आज हम सभी लोगों ने मिलकर के हरदोई में मीरा टाकीज में लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा लोगों ने मिलकर के आज हम लोगों ने ये फिल्म देखी है। किस तरह से गोधरा कांड ये हुआ था, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया और किस तरह की चीज़ें कही गई, हम लोगों को बताई गई और दिखाई गई। आज हम सब लोगों ने उस चीज़ को देखा है, उस दृश्य को जब देखा तो पता चला कि कितनी भयावह पीड़ा हुई होगी लोगों को, किस तरह की वो घटना घटी थी या कहें कि वो घटना का अंजाम दिया गया था, साजिशन वो किया गया था, वो सारी चीज़ों का पर्दाफाश हुआ इस फ़िल्म में। वाक़ई में बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, सच्चाई को दिखाती है, किस तरह की उस समय सच्ची घटना को उस समय से रोका गया दिखाने से लोगों को और वो सारी घटनाएँ इसमें दिखाई गईं कि वो घटना दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसको उसके पीछे एक साजिश थी उसके लिए। तो बहुत ही दुखद था वो और इस तरह की फ़िल्म देख कर के आज वो कांड याद आ गया गोधरा का और वो दुर्घटना नहीं थी, उसको अंजाम दिया गया था। आज अखिलेश यादव ने कहा कि संभल हिंसा को लेकर कहा कि संभल में भाजपा के इशारे पर ये हिंसा कराई गई थी और जानबूझकर ये कराया गया था। प्रशासन ने जानबूझकर भाजपा के इशारे पर। देखिए, हमें लग रहा है कि जो भी अखिलेश जी कहते हैं, वो स्वयं की सोच से नहीं कहते हैं। उनके सामने एक पक्ष होता है सिर्फ़ अपना वोट। वो अपने वोट को किस तरह से बचाए रखें, उसके कारण से वो कहते हैं, वो पूरी दुनिया और पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश की बात को नहीं रखते और सच्चाई को भी नहीं कहते हैं वो। वो अपने दिल की बात को भी नहीं कहते हैं, वो सिर्फ़ अपने वोट की बात करते हैं, तो हमें लग रहा है कि उनकी बात को ध्यान से सुनना नहीं चाहिए। लोग समझ चुके हैं कि अखिलेश जी किस कारण से इन चीज़ों को बोलते हैं। लोगों की आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसको भी लेकर के वो इस तरह के बयान देते हैं। सच्चाई जो भी होती है, उसको ना कहते हुए सिर्फ़ वो अपने वोट को बचाने के लिए बात करते रहते राहुल हैं। गांधी और प्रियंका गांधी भी आज संभल जा रहे थे, उनको रास्ते में रोक लिया गया। वो भी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार की देखिए, लोगों ने देखा है किस तरह से राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को लोग देख चुके हैं, कांग्रेस को लोग देख चुके हैं। आज कांग्रेस कहाँ पहुँच गई? इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं लोगों की नीतियों के कारण। जहाँ कुछ दंगा ना हो, वहाँ पे दंगा करवा दें, जहाँ पे शांति हो, वहाँ पे अशांति करवा दें। लोगों को अमन चैन से ना रहने दें, ये इन लोगों की सोच है और इन लोगों की सोच की जो बहुत ही दुर्भावना से ये लोग काम कर रहे हैं, हम तो कहें कि प्रदेश और देश के हित में वो नहीं है, इनको समझना चाहिए। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं जो उचित नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस कह रही है कि जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से मिलने देना चाहिए, लोगों के बीच में जाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें रोका जाने वाला नहीं। रोका नहीं जाता है, लेकिन जहाँ पे जाकर के अशांति फैलाने का ये लोग काम करते हैं, वो चीज़ उचित नहीं है। कोई रोकता नहीं है, सबसे मिलने का सबको अधिकार है, लेकिन जहाँ पे घटनाएँ नहीं होती वहाँ पे घटना को तुम अंजाम दे दो। जहाँ पे शांति वहाँ पे जाकर के अशांति को वहाँ पे कर दो, सिर्फ अपने वोट की खातिर। ये किसने कहा? ये चीज़ें उचित नहीं है बिल्कुल, इन लोगों को समझना चाहिए कि एक-एक जान बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति हमारा अपना है, किसी को भी कोई पीड़ा होती है तो पूरा प्रदेश परेशान हो जाता है, देश परेशान हो जाता है। ये लोग सिर्फ़ वोट की खातिर ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए कुछ खोखे पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये पहले से ही तैयारी थी। तो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है इसका। आप लोग स्वयं बता रहे हो, चीज़ें सामने आ रही हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि जो चाहे अखिलेश जी कह रहे हों, चाहे राहुल जी कह रहे हों, इनकी बात में कितनी सत्यता है। ये लोग जो भी कह रहे हैं और जो भी कहते हैं, जो भी सामने चीज़ों को लेकर के आते हैं, वो सिर्फ़ इनकी वोट की राजनीति होती है। तो वोट की राजनीति को ना रखें, जो सत्य है वो सामने आएगा, वो चीज़ें दिखती जा रही हैं, यही चीज़ें सामने दिखाई भी देंगी। किन्हें क्यों लाई हो? कुछ सवाल है इनके, यही पूछेंगे आपसे। क्यों करवाया ये जानना है। इतने बड़े मसीहा हो लोगों के, डर क्यों रहे? अपने खुद के लोगों के सगे नहीं। मेरे लोग क्या जानती हैं आप मेरे लोगों के बारे में? ये देखो, मसीहा समझते हो? जान लेना देना तो वक्त का निजाम है। तुम्हारी इस बकवास से ना उन परिवार वालों की जान वापस नहीं आ जाएगी जो उस रोज ट्रेन में चल के मर गए। परिवार तो आगे मरे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन हाँ, फ्रेंड, फरिश्ता मानते हैं मुझे लोग। मानते होंगे अब, पर एक दिन उन्हें भी समझ आएगा कि तुम्हारे मकसद के पीछे उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। पर एक रिपोर्ट अभी बाकी है। हमारी साबरमती मुझे धमकी दे रहे हो तुम लोग? क्यों डर लग रहा है?
साहब का सामान पैक कर लीजिए। कहाँ जाना है आपको? इंडिया से दूर पड़ोसी मुल्क में बहुत आराम फरमाएंगी आप। उस रोज इतना तो समझ में आ गया था कि झगड़ा उसी सोच का नतीजा था, वो कलंक जो मेरे देश के दामन पे पड़ा था, और ये कटघरा जिसमें आज मैं खड़ा हूं। प्रूफ छीन लिए गए हैं इनसे, खत्म कर दिए गए। Point to be noted, Your Honor. No evidence to support the claim. Your Honor, जैसा कि हम सब